ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स 2-3 ट्रेनिंग्स अटेंड करके आ चुके हो, बट उन ट्रेनिंग्स में जो चीज़ें आपने सीखी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो भी आपके लिए। आपने कॉन्सेप्ट सीखा, आपको इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला, आपको एक नया विज़न मिला लाइफ में। बट आज जो ट्रेनिंग आप अटेंड करने वाले हो, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है, वो है प्रोडक्ट से रिलेटेड। प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो बैकबोन है कंपनी की। सो आज की जो ट्रेनिंग है, आप लोगों को वो अपने दिमाग में भी बिठानी होगी और आपको वो नोट डाउन भी करनी होगी। क्योंकि अगर आप इस बिज़नेस में अपने आप को एज़ अ बिज़नेस ओनर देख रहे हो, आगे ग्रो करने का लॉन्ग टर्म देख रहे हो अपने लिए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जो भी आज आपको यहाँ बेसिक्स चीज़ें बताई जाएँगी प्रोडक्ट के रिलेटेड। आप लोग आई होप डायरी और पेन लेके बैठे होंगे, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ नोट डाउन जो भी चीज़ें आज आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएँगी। If I talk about myself, this is Mansi Garg. I'm doing business from past 1 year and currently I'm at the manager level. आप ही लोगों की तरह हूँ, कोई ज़्यादा एज नहीं है, कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, बट देन ऑल्सो आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ राइट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। और यही चीज़ जैसे आज मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आने वाले टाइम में आप भी अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, तो उसी माइंडसेट के साथ आज आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करना। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोडक्ट ट्रेनिंग टुडे? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? ओके, थैंक यू सो मच गाइस। सो एक डिस्क्लेमर है, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए, या तो आप इस ट्रेनिंग को 2 तरीकों से अटेंड कर सकते हो। या तो एक स्टूडेंट की तरह जिसने एक लेक्चर की तरह इस ट्रेनिंग को लिया, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, दैट वुड बी ऑफ नो यूज़। क्योंकि अगर आप अपना टाइम कहीं पे दे रहे हो, तो मैंने अपनी 1 साल की जर्नी में सीखा है कि आप उस टाइम की प्रोडक्टिविटी निकालो। आपको उस टाइम से देखना चाहिए कि उस टाइम की मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। या फिर आप इसे एक टीचर की तरह अटेंड करो, जो किसी भी चीज़ को इस तरह देखता या पढ़ता है कि वो आगे उसे डुप्लीकेट कर पाए, डिलीवर कर पाए। क्योंकि आज जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो, ये आने वाले टाइम में आप भी लोगों को दोगे। तो इसी माइंडसेट के साथ आज यहाँ पे बैठना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आप लोगों को एक स्क्रीन दिख रही है, उसमें एक लीफ दिख रही है एलोवेरा की। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एलोवेरा यूज़ करते होंगे अपने घर में, या कहीं से एलोवेरा कंज़्यूम करते होंगे, या एलोवेरा के बारे में जानते होंगे बहुत सारी चीज़ें। बट आज जो आपको एलोवेरा के बारे में पता लगने वाला है, वो कंप्लीटली एक एलोवेरा की इमेज को चेंज कर देगा आपके माइंड में, क्योंकि ऐसी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं एलोवेरा के बारे में, जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी, ना आपको उस बारे में नॉलेज होगी। एलोवेरा क्या एक ऐसा प्लांट है, जो एक हर्ब है, हर्बल प्लांट है, जो बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, और ऐसी-ऐसी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फॉरएवर क्या करता है? फॉरएवर एक ग्लोबल ब्रांड है, जो वर्ल्ड लास्ट प्रोड्यूसर है एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट्स में। इट कवर्स ऑलमोस्ट 85% ऑफ द एलोवेरा प्रोडक्ट्स एंड 75% ऑफ द बी हाइव प्रोडक्ट्स, मतलब हनी के प्रोडक्ट्स जो बी हाइव से बनते हैं। इट इज़ अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी क्या होता है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब होता है सारा काम प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन तक, जितनी भी एक्टिविटीज एक कंपनी में होनी चाहिए, वो सारा काम फॉरएवर खुद देखती है। उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर आपने देखा हो, 2 तरह की कंपनीज़ होती हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स करते हैं। बाहर से लोगों को बुलाते हैं पैकेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं। बट फॉरएवर में एक अंडर वन हब मैनेजमेंट है, सारा काम कंपनी खुद देखती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। प्लांट से प्रोडक्ट को उगाने से लेके प्रोडक्ट को आपके पास तक पहुँचाने तक का सारा काम कंपनी का खुद होता है। मूविंग फॉरवर्ड, फॉरएवर 3 कैटेगरी में डील करती है: हेल्थ प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हेल्थ प्रोडक्ट्स में क्या होता है? हेल्थ प्रोडक्ट्स एक ऐसे फॉरएवर आपको प्रोडक्ट देती है, कोई दवाई गोली नहीं देती है, ऐसे प्रोडक्ट देती है जिससे आपकी बॉडी अपने ऑप्टिमम लेवल पे जाके काम कर सके। जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, जितने आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, वो सब अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पे जाके काम कर सकें। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती है। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? वो आपकी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन, जो भी हेल्दी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो आपको बाहर से नहीं मिलती है, वो फॉरएवर आपको प्रोवाइड करती है अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में क्या होता है? एयर, वाटर,
हाँ, जितनी भी चीज़ें हमारे आस-पास के एनवायरनमेंट में हैं, सॉइल वगैरह, मिट्टी सब कुछ पॉल्यूटेड है आज के टाइम में। एग्री करते हो आप लोग? कितने लोग ऐसे हैं जो एग्री करते हैं कि हमारे आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं सब पॉल्यूटेड हैं? सबको पता है कि कितना पॉल्यूशन डेली बेसिस पे बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। तो अगर वो चीज़ें हम कंज़्यूम कर रहे हैं जो उस पॉल्यूटेड ज़ोन में ग्रो हो रही हैं, तो वो हमारी बॉडी पे जाके कैसा इफ़ेक्ट कर रही होंगी। तो फॉरएवर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाता है, वो ग्रो होते हैं नॉन पॉल्यूटेड ज़ोन में। तो आपको एकदम फ्रेश न्यूट्रिशन मिलता है जिसको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल नहीं होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगेन वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आप में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे डेली बेसिस पे, पर फिर भी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आप जो एडवर्टीजमेंट्स देखते हो उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, बट वो एडवर्टीजमेंट्स रियली वर्क करते नहीं करते आप सब लोग जानते हैं। बट फॉरएवर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, बच्चे से लेके ओल्ड एज वुमेन तक कोई भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकता है इन प्रोडक्ट्स को। और जो हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं आप लोग इजीली उन्हें कंज्यूम कर सकते हो, कोई एज बार नहीं है। क्योंकि अगर आप बाहर से कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा उसमें रिकमेंडेड होता है स्पेसिफिकली कि नॉट फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 और बिलो एज ऑफ 10। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरह के टॉक्सिन्स होते हैं जो बच्चों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मेडिसिन्स नहीं है। कि आपको इसकी एक स्पेसिफिक डोज़ेज़ लेनी है कि 2 गोली लेनी है, 3 गोली लेनी है। अगर आप 5 भी ले रहे हो एक दिन में किसी चीज़ की डोज़, तो वो आपकी बॉडी को कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल प्लांट है। अगर आप प्लांट कंज़्यूम कर रहे हो, किसी भी हर्बल प्लांट को ही कंज़्यूम कर रहे हो, तो क्या वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो सिमिलरली आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि आप एक हर्बल प्लांट को ही कंज़्यूम कर रहे हो, क्योंकि उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, कोई भी फ्लेवर्ड कुछ भी एडेड नहीं होता है बाहर से, कलरफुल कुछ भी, सब कुछ नेचुरल कंटेंट जो उसमें एडेड होता है, वही कंपनी आप तक पहुँचाती है। ये आपकी बॉडी खुद डिसाइड करती है कि आपको कितना कंज़्यूम करना है। आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, आपको खुद सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। कोई डॉक्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है जो आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको इतनी ही क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट की लेनी है। इफ सपोज़ आपको कभी चोट लग जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हल्दी वाला दूध कंज़्यूम किया होगा, तो हल्दी वाला दूध की अगर आप 1 गिलास एक्स्ट्रा ले लोगे, तो वो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं करेगा। कि अगर तो वही चीज़ सिमिलरली ये है कि ये आप अपने लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन ले रहे हो जो आपकी बॉडी को जाके अंदर से हील करता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की फॉर्म में। ओके? आप लिखा भी हुआ है इसमें कंप्लीटली नेचुरल एंड सेफ, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, क्योंकि जितने भी लोग हम फॉरएवर से ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, वो ये प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और आज तक तो अभी किसी को कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं है। अब एलोवेरा होता क्या है? आप में से बहुत सारे लोग से मैंने बोला था आप लोगों को पता होगा एलोवेरा के बारे में, बट आज जो नॉलेज आपको मिलने वाली है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी। ट्रॉपिकल प्लांट है जिसमें कांटे-कांटे निकले होते हैं, थोड़े आप लोगों को लीफ पे साइड पे दिख रहा होगा कैक्टस जैसे कि। बहुत सारे अलग-अलग नामों से एलोवेरा को पहचाना जाता है, घींकवार और बहुत सारे अलग-अलग नाम इसमें लिखे हुए हैं, हिंदी नेम्स बेसिकली। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एलोवेरा की लगभग 400 स्पीशीज़ होती है। किसी को पता था एलोवेरा की 400 स्पीशीज़ होती हैं? आई गेस नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। बट एलोवेरा की 400 स्पीशीज़ होती है जिसमें से लगभग 350-360 स्पीशीज़ न्यूट्रल होती है, जिनमें कोई प्रॉपर्टीज़ ही नहीं होती हैं, जिनमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती ही नहीं हैं। जो हम अपने घर में एलोवेरा उगाते हैं, आप सब लोग सोच रहे होंगे हम तो वही कंज़्यूम कर सकते हैं, बट एलोवेरा की प्रॉपर्टी होती है पॉल्यूशन को एब्ज़ॉर्ब करना। हमारे जो घर में एलोवेरा है वो और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कितना पॉल्यूटेड फ्री ज़ोन है आप सबको पता है। तो वो सारा पॉल्यूशन उसमें ट्रैप होता है, ना ही हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना आता है। तो उसमें जब एलोवेरा को आप काट देते हो, तो कुछ टाइम तक उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं, ओके? क्योंकि वो स्टेबलाइज़ नहीं होता हमारे पास। तो फॉरएवर में जो एलोवेरा जेल है, वो कौन-सा एलोवेरा जेल आपको प्रोवाइड होता है, जो 350 न्यूट्रल हैं, उन्हें आप साइड कर दो। उसमें से कम 30-40 प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, जिसमें पॉइज़न होता है, जो ज़हरीली होती हैं, जो किसी काम की भी नहीं होती हैं। बट उसमें से 10-12 प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं एलोवेरा की, जिसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक एक प्रजाति आप बोलो, स्पीशीज़ बोल लो, एक ऐसी होती है जिसको बोला जाता है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, जो बारबाडेंसिस माउंटेन पे ग्रो की जाती है, जिसे एक साइंटिस्ट ने फाउंड किया था जिनका नाम था जॉन मिलर। तो इसलिए इसको एलो बारबाडेंसिस मिलर बोला जाता है, जो नंबर 1 स्पीशीज़ है एलोवेरा की अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसी स्पीशीज़
कि इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये सबसे नंबर 1 स्पीशी है जो फॉरएवर आपको प्रोवाइड करती है सबसे बेस्ट क्वालिटी। आपने सुना होगा हनुमान जी जो गए थे वो संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो वो और कुछ नहीं था, वो यही स्पीशी थी एलोवेरा की जो वो लेके गए थे पूरा उठा के। तो आप सोच सकते हो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आपकी बॉडी में जाके, जब उस टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है। तो एलोवेरा कितने-कितने सालों तक ग्रो किया जाता है और कब से चलता आ रहा है और कब से इसको यूज़ किया जाता है, तो उसमें कैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसको आप इंटरनली भी कंज़्यूम कर सकते हो अपनी बॉडी में और एक्सटर्नली भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक्सटर्नली ही अप्लाई करो या इंटरनली, दोनों तरीकों से आप इसे अपनी बॉडी में यूज़ कर सकते हो। थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर से चलता आ रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हनुमान जी के टाइम से। ओके? अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एलोवेरा के? बहुत सारी लड़कियाँ होंगी या कुछ लोग होंगे जो एलोवेरा को काट के अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, बट यहीं तक सीमित नहीं है इसके यूज़, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एलोवेरा किस-किस चीज़ों में आप लोग यूज़ कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, एलोवेरा जेल हेल्प करता है आपको डाइजेशन में, हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, ये हेल्प करता है डिप्रेशन से फाइट करने में, स्ट्रेस बूस्टर है ये आपकी बॉडी के लिए। ये आपकी हार्ट कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपकी बॉडी में अगर कहीं इंटरनल डैमेज है तो उसको जल्दी हील करने में ये आपकी हेल्प करता है। अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप अपने घर में एलोवेरा जेल यूज़ करा सकते हो, दिस स्पीशीज़ जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया आपको। और इसकी एलोवेरा की बहुत अच्छी बात क्या होती है कि अगर आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हो, तो वो स्किन के सिर्फ आउटर लेयर पे नहीं रहता है, वो अंदर पेनिट्रेट करके आपकी डीप डाउन 2 लेयर्स तक जाता है, लिग्निन सैपोनिन, वो आपको अभी आगे पता चलेगा। अंदर तक जाके पेनिट्रेट करता है, आपके टिश्यूज़ में जाके जो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि टिश्यूज़ से सेल्स बनते हैं, सेल्स से बॉडी बनती है, तो वो आपके टिश्यूज़ में जाके पूरा आपकी बॉडी को अंदर तक हील करता है, क्योंकि फॉरएवर पे जो एलोवेरा ये आपके रूट कॉज़ पे काम करता है, जो आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम है। अगर आप बाहर से कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो वो आपको कुछ टाइम तक रिलीफ देती है, बट नॉट फॉर द लाइफ टाइम। बट अगर आप ये कंज़्यूम कर रहे हो, बेशक आपको रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा, बट जो प्रॉब्लम है वो आपकी रूट से खत्म होती है। ओके? एलोवेरा आपकी 3 स्टेजेस तक जाके काम करता है। क्लींजिंग स्टेज, नरिशमेंट स्टेज, थेरेपेटिक स्टेज। कैसे काम करता है ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगी। बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आप लोग ध्यान से सुनना ये बात। हम अगर सपोज़ करो आप एक रूम में या किसी हॉल में बैठे हुए हो, वो बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है। आपको उसमें पार्टी करनी है। आपकी बॉडी बहुत टाइम से आप खाना खा रहे हो, बाहर से कंज़्यूम कर रहे हो, उल्टी-सीधी चीज़ें, उसकी सफाई तो हुई नहीं है। क्योंकि आपने कुछ ऐसा कंज़्यूम किया ही नहीं है जो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो। तो अब सिमिलरली रिलेट करना, आपकी बॉडी बहुत साल से बंद है, आपको उसमें पार्टी करनी है, आपको उसे हेल्दी करना है। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे? क्लीन करोगे, सफाई करोगे। तो एलोवेरा आपकी बॉडी में जाके क्या करेगा? क्लीन करेगा, उसको सफाई करेगा आपकी बॉडी की, लिग्निन सैपोनिन 2 आपकी पेनिट्रेट करके जो 2 लेयर्स होती हैं उनमें अंदर तक जाके। तो आप उसे अच्छे से कोने-कोने से सफाई कराओगे, रिलेट करना। तो ये हो गई आपकी क्लींजिंग स्टेज, पहली स्टेज जो एलोवेरा आपकी बॉडी में जाके काम करता है। दूसरी होती है नरिशमेंट स्टेज। अब आपने सफाई तो कर दी, अब उसमें थोड़े बहुत आप डेकोरेटिव आइटम्स भी लगाओगे जब आपको पार्टी करनी है तो। फर्नीचर लगाओगे, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो आप उसमें लगाओगे। नरिशमेंट स्टेज हो गई। अब वो सिमिलरली बॉडी में जाके क्या करेगा? क्लीन करने के बाद आपकी बॉडी में जिस भी विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स क्लियरली कंपेयर करो तो आपकी बॉडी को डेकोरेट करेगा अंदर से। समझ आई इतनी चीज़ें? तीसरी स्टेज आती है थेरेपेटिक स्टेज। कहीं-कहीं जब इतने साल से बंद है, तो कहीं न कहीं डैमेजेस भी होंगे, कुछ टूटा होगा, कुछ पेंट हटा होगा, कुछ फ्लोरिंग में प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको रिपेयर भी कराओगे। तो थेरेपेटिक स्टेज में क्या करता है, वो आपकी बॉडी में ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं, जो मर जाते हैं, उन एंजाइम्स को रिक्रिएट करके आपकी बॉडी को फिर से जहाँ-जहाँ से डैमेज हुए हैं, वहाँ से हील करता है और आपकी बॉडी को प्रॉपर पहले जैसा, जैसे आपके ऑर्गन्स हैं, उन्हें वापस से उस स्टेज में लेके आ जाता है। जिससे कि वो अपने ऑप्टिमम लेवल तक जाके काम कर सके। क्योंकि इतनी चीज़ें जब हम कंज़्यूम कर लेते हैं तो बॉडी में वीकनेस भी आ जाती है, बॉडी अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पाती है। तो थेरेपेटिक स्टेज में क्या होता है, वो आपकी बॉडी को जितनी भी हीलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आपकी बॉडी को पूरी तरह अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो एलोवेरा जेल है इसमें 200 प्लस न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ओके। एलोवेरा होल लीफ और एलोवेरा जेल। अब इसमें आप एक डिफरेंस समझना कि आपको फॉरएवर का ही एलोवेरा जेल क्यों लेना चाहिए।
मार्केट में बहुत सारे ऐसे एलोवेरा जेल हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे या यूज़ करे होंगे। बट व्हाई दिस एलोवेरा जेल? फॉरएवर का ही एलोवेरा जेल हम क्यों यूज़ करें? हमारा क्या बेनिफिट है इस चीज़ में? और हम लोगों को क्यों बोले कि इतने कॉन्फिडेंस से कि आप यही एलोवेरा जेल यूज़ करो? पहली चीज़, जो आप बाहर से एलोवेरा जेल ले रहे हो, वो क्या होता है उसमें, उस एलोवेरा जेल की लीफ को सबसे पहले, जो एक मैच्योर एलोवेरा प्लांट है, वो कम से कम 3 से 4 साल लेता है कम से कम पूरा मैच्योर ग्रो करने में, जब उसमें पूरी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। बट बाहर की कंपनीज़ क्या करती हैं, वो उसे 7-8 महीने में ही काट देती हैं, पहले ही काट देती हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया में चीज़ें पहले ही कट कर दी जाती हैं, क्योंकि लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, ना ही इंडिया में इतनी बड़ी-बड़ी लैंड्स हैं या इतने बड़े-बड़े एक तरीके से आपके ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर होता है एलोवेरा प्लांट का, ओके? क्योंकि ऐसा कोई ज़ोन ही नहीं है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ एलोवेरा जेल ग्रो किया जा सके। तो जो वो क्या करते हैं, वो एलोवेरा जेल आपको कैसे मिलता है? वो आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान से सुनना आप लोग। वो पूरा का पूरा उन्होंने प्लांट काटा, जो गन्ने की मशीन होती है, उसमें वो उसे पूरा डाल के और पूरा स्क्वीज़ कर देते हैं उसे, और उसमें जितनी भी पॉल्यूटेड, जितनी भी गंदगी, जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब उसमें स्क्वीज़ हो जाते हैं, और फिर वो उसमें पानी मिलाते हैं, तब वो आपको वो कंज़्यूम करने के लिए देते हैं। अब आप लोग भी बोल उसमें बोला जाता है कि आप इसमें 2 ढक्कन ऐड करो और पानी मिला के पियो। क्यों? क्यों पानी मिला के पिएँ? जब वो प्योर एलोवेरा जेल है, तो उसे डायरेक्टली कंज़्यूम क्यों नहीं किया जा सकता? जब इतने सालों से लोग उसे डायरेक्टली ऐसे ही कंज़्यूम करते हुए आ रहे हैं तो। मना किया जाता है बच्चों को भी ना दिया जाए, क्योंकि जो उसकी आउटर लीफ होती है, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है बाहर का, उसमें एक लैक्सेटिव एजेंट होता है जो इंटरनली कंज्यूम नहीं किया जा सकता। जिस लैक्सेटिव एजेंट की प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा को प्रोटेक्ट करना बाहर के इंसेक्ट्स से और बाहर के बैक्टीरिया से, जो एनवायरनमेंट में प्रेज़ेंट होते हैं। अब वो सारे बैक्टीरिया से जब वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो सारे कहाँ पे प्रेज़ेंट होते होंगे? उस लैक्टेसिव एजेंट के अंदर, और वो लैक्टेसिव एजेंट तो आपके मशीन में जा रहा है, तो आप उसे ही कंज़्यूम कर रहे हो। तो वो एनवायरनमेंट में जितने भी ऐसे बैक्टीरियाज़ और इंसेक्ट्स प्रेज़ेंट हैं, जो आप इंटरनली कंज़्यूम नहीं कर सकते, बट ऑटोमैटिकली वो आप दूसरे एलोवेरा जेल की फॉर्म में अपने अंदर कंज़्यूम कर रहे हो। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एलोवेरा को काटने के बाद उसके जो बहुत सारे पोटेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ऑक्सीडेशन की वजह से जब वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो अपने आप खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। बट इस एलोवेरा जेल में क्या होता है, वो स्टेबलाइज्ड होता है। बहुत ज़्यादा उसे स्टेबलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है मशीनरीज़ के थ्रू, जिसकी वजह से उसका एक भी न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते हैं। वो लगभग आप उसे 3 से 4 साल तक कंज़्यूम कर सकते हो एज़ इट इज़। वो खराब भी नहीं होगा। इस तरह उसको स्टेबलाइज़्ड फॉर्म में कंपनी आपको देती है, और कंपनी क्या करती है, जो आउटर लेयर होती है उसे पूरा एक्सट्रैक्ट कर देती है, हटा देती है। जो प्योर अंदर का एलोवेरा जेल है, वो आपको देती है यूज़ करने के लिए, जिसकी वजह से कंपनी का बहुत सारा एलोवेरा जेल वेस्ट भी हो जाता है, जो लीफ पे चिपका हुआ रह जाता है। बट फॉरएवर बिलीव करती है बेस्ट क्वालिटी देने में। इसलिए वो केयर नहीं करती है कि क्या वेस्ट हो रहा है, क्या वेस्ट नहीं हो रहा है, बट क्वालिटी बेस्ट जानी चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि हेल्थ इज़ द अटमोस्ट प्रायोरिटी। हेल्थ अटमोस्ट प्रायोरिटी आप लोगों की, इसलिए। स्टेबलाइज़ होने की वजह से उसमें न्यूट्रिशंस का कोई भी लॉस नहीं होता है। क्लियर हो गया? व्हाई एफएलपी एलोवेरा? अभी मैंने आपको इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें बताई। यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस है। आज तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ये सेम फ़ॉर्मूला डुप्लीकेट कर पाए। पेटेंटेड है, ओके? मैंने आपको स्पीशीज़ का नाम बताया था एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर प्लांट के बारे में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके? हार्वेस्टेड होता है कम से कम 3 से 4 साल तक। जभी वो अपनी पूरी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाती हैं, बहुत सारी एकर्स ऑफ लैंड में ग्रो होता है, क्योंकि अगर 3 से 4 साल तक आप कोई चीज़ ग्रो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसमें प्लांटेशन, बहुत ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एलोवेरा तो लोग डेली बेसिस पे कंज़्यूम कर रहे हैं, तो उसकी नीड कैसे फुलफ़िल होगी? तो उसे फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा एकर्स ऑफ लैंड में इस चीज़ को ग्रो किया जाता है, जिससे कभी भी इस चीज़ की आप लोगों को स्कार्सिटी ना हो, हर टाइम एलोवेरा जेल आपके पास अवेलेबल हो। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता है। आप लोगों ने कल मार्केटिंग प्लान की वीडियो में पूरा प्रोसेस देखा होगा एलोवेरा प्लांटेशन का। उसमें कहीं भी कुछ भी एडिड नहीं किया होगा, सिर्फ लैंड से सीधा कट होके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुँचा के उसको वॉश करके पूरा, वॉश करने के बाद
एक्सट्रैक्ट करी, आउटर लेयर को एक्सट्रैक्ट करके इनर एलोवेरा जेल को स्टेबलाइज मशीनरी में डाल के सीधा पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस आप लोगों ने कल देखा था। अब बेनिफिट्स क्या थे वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अभी बताए थे। ये टेट्रा पैक है फॉरएवर का, जो आप बड़ी बॉटल देख रहे हो, ये 1 लीटर में आती है पूरी। 99.7% प्योर इनर एलोवेरा जेल होता है इसमें, प्योर 99.7%। रिच होता है बहुत ज़्यादा विटामिन सी में, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में बनता नहीं है। क्योंकि हम कुछ भी कर लें वो हमारी बॉडी में अंदर से बनता ही नहीं है विटामिन सी, वो हमें बाहर से ही कंज्यूम करना पड़ता है। तो इफ यू वांट टू हैव द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आप ये कंज्यूम कर सकते हो। और विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी कोरोना के टाइम पे, क्योंकि ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे नहीं रहे, जो अपनी लाइफ से हाथ धो बैठे, या जिंदगी चली गई जिन लोगों की, क्यों चली गई? क्योंकि उनकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं थी कि वो उस कोरोना से, उस बैक्टीरिया से फाइट कर सके। तो भगवान ना करे किसी की लाइफ में ऐसी कभी कोई सिचुएशन आए, तो बेटर है आप इन चीज को अभी से ही कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर हम इन्हें कंज्यूम नहीं भी करेंगे, तो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें इन चीज की नीड कर देगा कि हमें वो ऑटोमेटिकली मेडिसिन लेनी पड़ेंगी या ऐसा कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि 30s की 40s की एज में जाने के बाद बीमारियां अपने आप शुरू हो जाती हैं। आप सब लोगों की फैमिलीज होंगी, आप सब लोगों के नेबर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ज्यादातर लोगों के घर में मेडिसिन खाई जाती हैं किसी ना किसी चीज की। चाहे वो स्किन की से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर फॉल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मेजर कंडीशन से रिलेटेड हो। ये आपकी बॉडी में पूरा मेंटेन करता है नेचुरल एनर्जी लेवल। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सुबह से शाम तक ऑफिस जाते होंगे, या स्टूडेंट्स होंगे, या जिनके फैमिली मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्हें पूरा दिन, फादर को सुबह जाके रात में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी कि वो उसके बाद कुछ नहीं कर पाते, सीधा उन्हें सोना होता है। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं और वो 2-2 3-3 रात जाग के भी काम कर लेते हैं, फिर भी उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। कैसे? क्योंकि उनकी बॉडी में नेचुरल एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, क्योंकि वो ऐसा चीजें कंज्यूम करते हैं जो आपके सामने है। हम लोग 2-2 3-3 दिन तक लगातार काम कर लेते हैं, हमारी बॉडी में नेचुरल एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है हम बाहर से कोई एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, नेचुरली मेंटेन रहता है। मेंटेन कैसे रहता है? बिकॉज ऑफ दिस एलोवेरा जेल, क्योंकि ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्प करता है पूरी तरह काम करने में। और जब ऑर्गन्स पूरी तरह काम करेंगे तो नेचुरल एनर्जी लेवल तो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा बॉडी में। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ तला भुना ऑयली फूड कंज्यूम कर लें तो डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की, गैस्ट्रिक की, एसिडिटी की, जिसके लिए बाहर से कोई गोली ले ली, कोई सिरप ले लिया। बट वो कोई लाइफ लॉन्गर सॉल्यूशन नहीं है आप लोगों के लिए, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दूसरा दिन वो प्रॉब्लम फिर रिपीट होगी, और बहुत सारे लोगों के घर में होती भी होगी वो। तो अगर आप उसे पूरी तरह क्योर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जरूरी है अपनी बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स करना, क्लीन करना। क्योंकि हमारी बॉडी में एक विलाइज टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे होता है, उसमें जब हम खाते रहते हैं टॉक्सिन्स जमा होता रहता है, तो वो ऐसे बंद हो जाता है, वो पूरा ट्रैप हो जाता है उसमें, पॉल्यूशन उसमें टॉक्सिक जम जाता है। अब हवा पास कैसे होगी इसके अंदर? मॉलिक्यूल्स कैसे, न्यूट्रिशंस कैसे मूव होंगे इसके अंदर? तो ये तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो डाइजेस्ट कैसे होगा फूड? फूड डाइजेशन में जब आप एलोवेरा जेल कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव करता है, वो उन्हें खोलता है, सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, वो फिर से ओपन हो जाता है जो आपका विलाइज स्ट्रक्चर होता है। फिर आपका प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है एलोवेरी नेक्टर, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये फीमेल्स की गाइनो प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें क्रैनबेरीज और एप्पल जूस एडेड है। सेम काम है इसका भी जो आपका एलोवेरा जेल यूज़ करता है, बट इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि ये आपके, एक तो फ्लेवर्ड है, क्रैनबेरीज के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको हेल्प करती हैं, और जो फीमेल्स हैं उनके गाइनो प्रॉब्लम्स के लिए, स्किन ग्लो के लिए, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फॉरएवर बी हनी, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। बी हनी कैसे हार्वेस्ट होता है? ये स्पेन के माउंटेन्स पे ग्रो किया जाता है जब वेदर ड्राई होता है। ड्राई वेदर में स्पेन के माउंटेन्स में जब पूरे माउंटेन्स फ्लावर्स से भर जाते हैं, जब उसमें पूरा फ्लावर्स ग्रो हो जाते हैं, पूरी तरह पूरा
कवर हो जाता है वो फ्लावर्स से, तब वहाँ पे बी हनी को जाया जाता है, वहाँ से बी हनी नेक्टर कलेक्ट करती है और वो प्योर मेडिसिनल प्लांटेशन में पूरा ग्रो होता है, जहाँ से बी हनी नेक्टर कलेक्ट करती है और वो नेक्टर कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। ओके, अब हनी आप किस-किस तरह यूज़ कर सकते हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में हनी ऑलरेडी यूज़ होता है। डाबर हनी, पतंजलि हनी, बहुत सारे ऐसे हनी हैं जो आप मार्केट से ले रहे हो, कंज़्यूम कर रहे हो। बट अगर आप उसे फ्रिज में रख रहे हो, आप ध्यान से सुनना, अगर आप उसे फ्रिज में रख रहे हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वो जम जाता है। उसमें एक लिक्विड सब्सटेंस ऊपर आ जाता है और जो चीनी-चीनी वाला पार्ट है, वो नीचे रह जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये देखा है? एक बार हैंड रेज़ करके बताओ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है कि क्या होता है कि वो पूरा जम जाता है। तो आप उसमें लिखा होता है क्रिस्टलाइज्ड शुगर, वो शुगर को क्रिस्टलाइज़ करके बनाया जाता है। तो आपकी बॉडी में आप हनी नहीं ले रहे हो, आप चीनी ले रहे हो। तो वो कैसे इफ़ेक्ट करेगी आपकी बॉडी में जाके? क्योंकि ऐसा कोई ज़ोन ही नहीं है जहाँ पे ऐसा हनी इंडिया में ग्रो किया जा सके, क्योंकि सब कुछ पॉल्यूटेड है। ह मधुमक्खियाँ हमारे आस-पास घूमती रहती हैं, तो वो नेक्टर भी कहाँ से कलेक्ट करती होंगी, आप लोग सोच सकते हो। तो बाहर से जो स्पेन में मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है इंडिया के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है और अमेरिका के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। आप लोग इंडिया की चॉकलेट्स तो खा रहे हो, बट अगर किसी को कोई अमेरिका की चॉकलेट ऑफर करे तो आप लोग सबसे पहले वो खाओगे, क्योंकि आपको पता है उसमें क्वालिटी है। बाहर से जो भी लोग जाते हैं वो बाहर की चॉकलेट्स क्यों लेके आते हैं, वो बाहर से कपड़े क्यों लेके आते हैं, क्योंकि हमें पता है क्वालिटी है। हमारे इंडिया में क्वालिटी नहीं है, मेन फोकस किया जाता है पैसा बनाने पे। तो कुछ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, बट अगर आप स्किन केयर, हेल्थ इन चीज़ों की बात करो तो बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट कर पाएँगे, कोई क्वालिटी मिलती ही नहीं है इंडिया में। इसीलिए हमें भी पता है कि अमेरिका की कैसी क्वालिटी होती है जो अमेरिका प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो अमेरिका में ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बी हनी आपका स्पेन में मैन्युफैक्चर होता है, इसका डार्क एम्बर कलर होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, रिचनेस होती है मिनरल्स, मिनरल्स इसमें इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि कलर आप इसका देख पा रहे हो बिल्कुल डार्क एम्बर कलर है। ओके, आपने सर्च करना आप गूगल पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्राइस वाला आप हनी सर्च करना कि वर्ल्ड्स हाई प्राइस हनी, तो आपको नाम बहुत सारे दिख जाएँगे। बट जब आप सर्च करोगे वर्ल्ड्स बेस्ट हनी, तो आपको इसी हनी का नाम दिखेगा। अब वो आप मेरे बोलने पे मत जाओ, वो आप खुद यूज़ करके देखो, जब आपको पता चलेगा। आप इसे 2 साल तक रखो फ्रिज में, 3 साल तक रखो, ये एज़ इट इज़ ये ना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है, ना ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में है। ये बहुत ही मॉडरेट सी फॉर्म में है। जब आप कंज़्यूम करोगे आपको पता चलेगा, जब आप इसको ऐसे ही पी जाओगे। क्योंकि वो आपकी टंग पे आपको फ़ील होगा उसका टेस्ट। आप इसे अपने ग्रैंड-पेरेंट्स को टेस्ट करा के देखना, वो टेस्ट करते ही आपको खुद बता देंगे ये तो हमारे टाइम का हनी था, क्योंकि क्वालिटी ऐसी है। ओके? बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में फॉरएवर डील करती है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। एलोवेरा जेल के बारे में अभी मैंने बताया, अर्टिक-सी के बारे में अभी मैं बताऊँगी। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, जो फॉरएवर में सबसे अच्छा प्रोडक्ट मैं बोलूँगी, जो मुझे अभी तक का लगा है, दैट इज़ आरजी+। इसमें एल-आर्जिनाइन प्रोड्यूस्ड है, इसमें एल-आर्जिनाइन मौजूद है, सॉरी। वो एल-आर्जिनाइन आपकी बॉडी में क्या करता है, वो आपकी बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करता है, जो ब्लड वेसल्स को हेल्प करता है रिलैक्स करने में। ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपकी सोचने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको इम्प्रूव करता है। ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है कि अगर आप जल्दी बूढ़े नहीं दिखना चाहते हो, तो आप इसे कंज़्यूम कर सकते हो। ये आपके बालों से लेके आपके पैर के नाखून तक, आपकी पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, आपकी एक-एक नस में जाके काम करता है और जो सर्कुलेशन है, वो पूरा प्रॉपर होता है, आपके बाल से लेके आपके नाखून तक। और जब बॉडी में आधी प्रॉब्लम्स किस वजह से होती हैं? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। और जब ब्लड ब्लड अगर हमारी बॉडी से कहीं फ्लो करना बंद कर दे, तो क्या हम ज़िंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए एल-आर्जिनाइन। इसमें बहुत ज़्यादा सारे फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एल-आर्जिनाइन, जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जो बहुत ही एसेंशियल है हर इंसान की बॉडी के लिए। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की वजह से मर जाते हैं। हमने देखा है कोई बीमारी नहीं थी, इंसान बैठे-बैठे चले गए कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया। कैसे आ गया जब कोई बीमारी नहीं थी तो क्योंकि हमें नहीं पता हमारी बॉडी में इतने साल से हम क्या खा रहे हैं।
इतने साल से अगर हम खा रहे हैं तो वो क्या जाके हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। बाहर से तो हम डेली नहा रहे हैं, पर अंदर से कैसे नहाएंगे हम। तो वो हमारी बॉडी के अंदर तक जाके पूरी नसों को खोल के पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हार्ट अटैक और ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट कंडीशंस की प्रॉब्लम्स को काफी हद तक खत्म करता है आपकी बॉडी से। आर्टिक सी जिसके बारे में अभी मैंने बताया, आर्टिक सी कॉम्बिनेशन है ओमेगा 3 ओमेगा 9, मतलब फिश ऑयल और वेजिटेबल ऑयल को मिलके, दोनों के बेनिफिट्स को मिला के इसमें आपको दिया जाता है। ये कोई ऐसा वैसा आर्टिक सी नहीं है कि किसी भी तालाब से मछली पकड़ी, उनका तेल निकाला और इसे बना के आपको दे दिया। अंटार्कटिक सी की जो फिशेज होती हैं उनसे ये लिया जाता है, जो ऑयल है वहां से कलेक्ट किया जाता है और तब ये हम तक पहुंचाया जाता है। ओके, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फीमेल्स के लिए फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर आप इसे अपनी थिंकिंग पावर, अपने नर्वस सिस्टम, अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये आपकी जो स्किन की लेयर्स हैं उस पे जाके अंदर तक काम करता है और उन्हें पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फिश ऑयल। आपके बालों के लिए भी, इवन आंखों के लिए, हर एक चीज के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और फीमेल्स को तो डेफिनेटली ये कंज्यूम करना चाहिए अपनी बॉडी के लिए। फॉरएवर का C+, अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, सी की विटामिन सी के बारे में, ये हमारी बॉडी में बनता नहीं है, ये हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। और लगभग फॉर एक विटामिन सी में जो आप इसकी कंज्यूम करते हो उसमें लगभग 25 ऑरेंजेस जितना न्यूट्रिशन है। आंवला फ्रूट और बहुत सारे फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स को लेके ये विटामिन सी बनाया जाता है, ग्रेप फ्रूट, लेमन, ऑरेंजेस, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके। अब कोरोना में मैंने वही चीज़ फिर से मैं आपको रिपीट करूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो चले गए हैं। तो हेल्थ सबसे पहले है। अगर आप पैसा कमा भी लो बट वो किसी काम का नहीं होगा जब तक आप हेल्दी नहीं हो। तो फर्स्टली यू नीड टू बी हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए इस टाइम पे सबसे ज्यादा आपको क्या स्ट्रांग रखने की जरूरत है? अपनी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे रख सकते हो? विटामिन सी कंज्यूम करके। बहुत सारे कुछ लोग होते होंगे जो स्मोकिंग करते होंगे, बट स्मोकिंग कर रहे हैं अगर आप लोग, तो स्मोकिंग कर रहे हैं बट वो आपकी बॉडी पे जाके इफेक्ट कर रहा है काफी ज्यादा। अगर वो आपकी बॉडी पे जाके इफेक्ट कर रहा है इतना ज़्यादा, तो आप उसके लिए क्या सप्लीमेंट ले रहे हो? क्या ऐसा कंज्यूम कर रहे हो कि वो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए? तो उसके लिए अगर आप विटामिन सी कंज्यूम कर रहे हो, तो ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में जो एक सिगरेट आप कंज्यूम करते हो 25 mg न्यूट्रिशन वो आपकी बॉडी से खत्म कर देता है। तो ये आपकी बॉडी में उसे मेंटेन करके रखता है, और जो आपकी लिप्स में जो ब्लैकनेस आ जाती है जब आप स्मोकिंग करते हो, उससे भी आपके लिप्स को प्रिवेंट करता है। पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे घर में काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग टूथ जेल यूज़ करते हो, आप लोग हीट लोशन, मूव और स्प्रे वगैरह यूज़ करते हो जहाँ पे बॉडी में कहीं पे पेन होता है। क्रीम्स यूज़ करते हो, जैसे कि कहीं पे जल जाए, कहीं पे चोट लग जाए तो आप लोग एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हो। और जेलीज, क्रीम्स, एलोवेरा जेल बाहर से आप लेके आते हो, ग्रीन ग्रीन दिखता है, वो भी आप लोग कंज्यूम करते हो। तो मैं बताती हूँ आप लोग अपना ब्रांड कैसे शिफ्ट कर सकते हो और इन प्रोडक्ट्स के क्या-क्या मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है आपने एक प्रोडक्ट लिया तो वो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे ही जाके काम करेगा। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको एक प्रोडक्ट कम से कम 20 से 30 चीज़ों में आप लोग यूज़ कर सकते हो। 20 टू 30 बेनिफिट्स ये प्रोडक्ट्स आपको देते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ब्राइट टूथ जेल। अब आप सब लोग, टूथ जेल का क्या काम होता है? ब्रश करना डेली। कितने लोग हैं जो डेली ब्रश करते हैं? हैंड रेज़ करके बताओ कितने लोग हैं जो डेली ब्रश करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो डेली ब्रश करते हैं, इवन सभी ब्रश करते हैं। तो जो चीज़ हम डेली कर रहे हैं, उस चीज़ में क्यों ना हम बेस्ट चीज़ यूज़ करें, जब हमें वो डेली करना ही है तो। अब हम जो मार्केट से टूथपेस्ट ले रहे हैं, क्या हम उसे खा सकते हैं? क्या बच्चे, जो बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खा जाते हैं टूथपेस्ट को क्योंकि उन्हें ब्रश करना आता ही नहीं है। तो आता नहीं है, वो उसे कंज़्यूम कर लेते, तो वो उनकी बॉडी में जाके जम जाता है। ओके, जो टूथ फ्लोराइड होता है उसमें, जो बाहर के टूथपेस्ट होते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, जिस फ्लोराइड का क्या काम होता है, वो आपकी बॉडी में कैंसर कॉज़िंग एजेंट होता है, जो जिससे कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। बट अगर आप ये एलोवेरा जेल कंज़्यूम कर रहे हो, पहले सॉरी टूथपेस्ट आप अपने टीथ्स पे यूज़ कर रहे हो, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएगी आपकी बिल्कुल टीथ से। दूसरी चीज़, ये एक मिंट फ्लेवर का होता है जो आपकी बॉडी में पूरा 24 आवर्स तक एक फ्रेशनेस, एक
प्रोवाइड करके रखता है जो आपको फ़ील होती है आपके जब आप ब्रश करते हो काफ़ी टाइम तक। लिखा भी हुआ है नो फ्लोराइड। फ्लोराइड नहीं होता है तो बच्चे अगर इसे खा भी लें तो उनकी हेल्थ को कोई डैमेज नहीं होगा। उसके बाद आप इसे अगर अपने एज़ अ फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर रहे हो तो ये आपकी बॉडी को समर्स में बहुत ज़्यादा ठंडक प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छा आपको लगेगा जब आप इससे फेस वॉश करोगे। एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है, कहीं भी चोट लग जाए, आप तुरंत अप्लाई कर दो, वहाँ से हील कर देगा ये उस चीज़ को। कहीं भी आपकी बॉडी में पिंपल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुरंत आप अप्लाई कर दो, ये उस चीज़ को हील कर देगा। ओके, कोई एब्रेसिवनेस नहीं है इस चीज़ के अंदर कि बहुत ही ज़्यादा हार्श हो, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा है, वो आपको माउथ फ्रेशनिंग की तरह क्योंकि आप लोग माउथ फ्रेशनर्स भी लेते हो, तो अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो, आपको फ़ील होगा पूरे टाइम पे कि हाँ, हमने टूथपेस्ट किया है ज़िंदगी में पहली बार, वो यूज़ करके ही चीज़ें आपको फ़ील होती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का, ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है हांगकांग में, इस टूथपेस्ट को। अगर आपको हेडेक है, आप इसे अपने फ़ॉरहेड पे अप्लाई कर लो, ये काम कर देगा आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको, आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। अगर आपको फ़ीवर है, आप इसे गर्म पानी में डालो, थोड़ा-सा पी साइज़ जितना लो, उसे घुमाओ और पी जाओ, आपका फ़ीवर ठीक हो जाएगा। मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ बट हेल्प मिली है मुझे तो आप लोग यूज़ करके देख सकते हो। ओके। आपको सपोज़ करो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, आप इसे गर्म पानी में डालो, घोलो और पी जाओ। क्योंकि एलोवेरा जेल है प्योर, आप इसे कंज़्यूम करोगे तो ये हेल्प ही करेगा आपकी बॉडी में जाके, नुकसान नहीं करेगा। बेशक ये टूथपेस्ट है बट इसमें कुछ भी एडेड नहीं है, प्योर जेल ही है वो सॉलिड की फॉर्म में थोड़ा, जो आप लोग लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी कंज़्यूम कर सकते हो पानी में मिला के, ओके? एलोलेप अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। ये क्या करता है एलोलेप, ये हैंडी है, आप इसे अपनी पॉकेट में कभी भी रख सकते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप में से कोई है जिसने अभी तक एलोलेप यूज़ किया है? एक बार हैंड रेज़ करके मुझे बताओ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एलोलिप यूज़ किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा होगा ये प्रोडक्ट यूज़ करके। बहुत ही छोटा-सा है, आप इसे हमेशा अपने साथ रख सकते हो क्योंकि आप इसे सनस्क्रीन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जो लड़कियाँ हैं वो लिपस्टिक यूज़ करती हैं डेली बेसिस पे। अब वो क्या होता है जो हम लिपस्टिक कंज़्यूम कर रहे हैं, जो हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, हमारे लिप्स में छोटे-छोटे पोर्स होते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है उन लिप्स में जब हम लिपस्टिक लगा रहे हैं वो अंदर जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है, जिसकी वजह से जो हमारे लिप्स हैं उसकी स्मूथनेस चली जाती है और वो ब्लैक पड़ जाते हैं। तो अगर आप अपने लिप्स को पिंक रखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये येलो लिप अपने लिप्स पे अप्लाई करनी है, उसके बाद आप लिपस्टिक लगाओगे तो ये आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आप बाहर जा रहे हो, आप सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, आप तुरंत अपने फेस पे थोड़ा-थोड़ा अप्लाई कर सकते हो एज़ अ सनस्क्रीन। आपको कट लग गया है, कहीं बाहर हो आप तुरंत उस पे अप्लाई कर लो। मस्कीटो बाइट पे आप इसे लगा सकते हो, कहीं भी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। अगर ये आप गलती से आपने खा भी लिया तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बीस वैक्स और एलोवेरा से ही बनता है ये, तो नुकसान कुछ भी नहीं है, नेचुरल है पूरा। कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप अपनी बॉडी में, मल्टीपल बेनिफिट्स, पिंपल्स, मस्कीटो बाइट, मॉइस्चराइजिंग की तरह, किसी भी तरह आप इसे अपनी बॉडी पे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एवोकाडो। एवोकाडो के किस-किस को एवोकाडो के बेनिफिट्स पता हैं? किस-किस ने एवोकाडो के बारे में सुना हुआ है? बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एवोकाडो के। एवोकाडो क्या करता है, ये आपकी बॉडी जो स्किन है, अब आप बाहर जा रहे हो कहीं, आपने एक बार मुँह धो लिया, क्या होता है 1 घंटे बाद ही ऐसा लगने लगता है कि बॉडी पे मुँह पे कुछ बहुत ज़्यादा डस्ट आके लग गई है। बट अगर आप इससे एक बार क्लीन करके अपना फेस जा रहे हो तो 24 आवर्स तक ये आपको फीलिंग ही नहीं देता है कि आपने मुँह धोया नहीं है, आपने फेस क्लीन नहीं किया है, क्योंकि ये आपके फेस को मॉइस्चराइजिंग, जितनी भी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है मॉइस्चराइज़र की, वो आपके फेस को प्रोवाइड करके रखता है और एक लेयर बना देता है आपके फेस पे, प्रोटेक्टिव लेयर, कि आप अगर किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में भी आ रहे हो तो उससे ये आपके फेस को प्रोटेक्ट करके रखती है ये एवोकाडो सोप। आप इससे पूरा नहा भी सकते हो, अपने फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है 1-2 महीने यूज़ करके फिर छोड़ दो। पूरा नेचुरल एवोकाडो का आप एक्सट्रैक्ट कर दो, बाहर वाला ग्रीन पार्ट, जो अंदर का येलो येलो पार्ट होता है, पूरा प्योर वही यूज़ होता है इसको बनाने में। हैंड सोप, इस हैंड सोप से आप हैंड धो सकते हो, लिखा हुआ है ऑब्वियसली हैंड्स तो धो ही सकते हो।
कॉम्बिनेशन है ये नेचुरल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स का, और बहुत सारे इसमें सेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जिसकी इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और अगर आप इससे नहा रहे हो तो क्या होता है, हमारी बॉडी पे कहीं ना बहुत सारे मार्क्स होते हैं, या बॉडी में रफनेस होती है, या बॉडी में अगर हम नहा भी लें कभी कभी फीलिंग भी नहीं आती है कि हम नहा लिए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम बाहर से सोप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है। वो आपकी बॉडी में जाके वो केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके आपकी स्किन को रफ बना देते हैं। तो जिसकी वज़ह से आपको नहीं लगता है कि आप नहाए हो, या आपकी स्किन को भी तो नरिशमेंट की, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली वो जो आप इनटेक करोगे नेचुरल चीज़ें वहाँ से तो मिलेगी, बट जो आप एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जितना ज़्यादा आप स्किन पे माइल्ड चीज़ें अप्लाई करोगे, उतना ज़्यादा आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारी जो स्किन है वो हार्श केमिकल्स और इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं झेल पाती है, उसकी वजह से बॉडी में जो स्किन में है वो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं कुछ टाइम के बाद। ओके, कितनी भी बार इससे आप अपना हाथ धो सकते हो, कितनी भी बार आप अपना मुंह धो सकते हो, कभी भी ड्राइनेस नहीं होगी। क्योंकि अगर आप किसी सोप से, फेस वॉश से 2 बार एक साथ मुंह वॉश कर लोगे तो फेस ना खिंचने लगता होगा, उसमें ड्राइनेस फील होती होगी। बट अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो ऐसा आपको कुछ भी फील नहीं होगा। अगर आपका फेस ऑयली है, आप एक बार इससे फेस क्लीन कर लो, पूरा दिन ये आपकी बॉडी पे नेचुरल पीएच लेवल मेंटेन करके रखता है। प्रोपोलिस क्रीम, अब ये मेरे घर में बहुत यूज़ होता है, क्योंकि जो हमारी मम्मा होती हैं वो जब किचन में खाना बनाती हैं तो क्या होता है कि कहीं पे कुछ छींट आ जाती है, कहीं पे जल जाता है तो उस चीज़ का निशान पड़ जाता है। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा लाइव एग्ज़ाम्पल है कि मेरी जो ये 2 फिंगर्स थी, ये कुछ टाइम पहले टोस्टर के अंदर चिपक के जल गई थी और इसमें इतने मोटे-मोटे 2 छाले थे। बट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा क्लीन है। इस क्रीम की वज़ह से मैंने ये अप्लाई किया था डेली बेसिस पे, 15 डेज़ के अंदर वो पूरा फिनिश हो गया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये आपकी जहाँ भी निशान है, पुराने से पुराना भी अगर कोई निशान है आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे, कहीं पे भी, आप इसे कुछ दिनों तक अप्लाई करो, ये आपका पूरा क्लीन कर देगा उस सरफेस एरिया को, जहाँ भी आपका अफेक्टेड एरिया है, पूरा उसको क्लीन कर देगा। एक्सीलेंट मॉइस्चराइज़र और कंडीशनर है आपकी स्किन के लिए। अब आप जो मॉइस्चराइज़र कंज़्यूम करते हो, वो आपको लगता तो है आपने ऐसे-ऐसे करके मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, बट उसको लगाने के बाद चिकना-चिकना हो जाता होगा फेस, बट अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हो, इतना बेस्ट है ये आपके लिए मॉइस्चराइज़र कि आप इसे अगर अप्लाई कर रहे हो आपको लगेगा भी नहीं, पहली बात आपने मॉइस्चराइज़र लगाया है। क्योंकि वो तुरंत पेनिट्रेट हो जाता है स्किन में, वो बाहर चिकना-चिकना सरफेस नहीं छोड़ता है, वो तुरंत पेनिट्रेट हो जाता है, इतना इतना अंदर तक चला जाता है, और आप जब उसे टच करोगे वो आपको फ़ील होगा अपनी स्किन पे। ये डेली बेसिस पे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। लड़कियाँ तो स्पेशली, इवन लड़के भी कुछ ना कुछ यूज़ करते ही होंगे अपनी स्किन के लिए, अपनी बॉडी के लिए। तो अगर आप अपने घरवालों के लिए, अपने लिए चाहते हो कि कहीं हमारी जल जाए, कुछ हो जाए, तो बेस्ट है आप अपने घर में इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कराओ, हेल्दी रहने के लिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। विटामिन ए और विटामिन ई होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट होता है। स्किन के लिए विटामिन ए और विटामिन ई दोनों इसमें प्रेज़ेंट हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना अच्छा मॉइस्चराइज़र हो सकता है आपकी बॉडी के लिए अगर आप इसे यूज़ करोगे तो। हीट लोशन, अब हमें कहीं चोट लग जाए, हमारे ऊपर कुछ गिर जाए, कोई इंटरनली कुछ हो जाए, कोई बोन में प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसल में प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ से स्वेलिंग आ जाए, तो बॉडी में पेन होने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी रिलीफ के लिए कुछ भी लगा लिया, मूव लगा ली, हमने कोई स्प्रे कर लिया, तो थोड़ी देर बाद हमने कुछ उसमें गरम पट्टी बाँध ली, हमें लगेगा अब हमें रिलीफ मिल गया। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, लोग बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि उस टाइम पे चोट लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कभी-कभी हल्का-फुल्का दर्द हो जाता है। क्यों दर्द हो जाता है अभी भी? क्योंकि वो अभी तक हील हुआ ही नहीं है अंदर से। अंदर से हील हुआ नहीं है तो वो ज़िंदगी भर जब आप ओल्ड एज होगे, आपकी बॉडी में वो प्रॉब्लम्स वापस आएँगी। वो चीज़ें फिर से फेस करनी पड़ेंगी आपको, फिर से प्रॉब्लम्स होंगी, फिर से दर्द होंगे। तो उस चीज़ के लिए बेटर है आप अभी एक स्टेप लो, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है आपके लिए। अगर कहीं पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, तुरंत आप इसे वहाँ पे अप्लाई करो कुछ दिन तक, ये आपकी मसल को अंदर तक जाके रिलैक्स करता है। ऊपर-ऊपर से काम नहीं करता, अंदर तक जाके रिलैक्स करता है आपकी मसल को, पूरा जो भी स्ट्रेन्ड है, वहाँ तक जाके आपकी स्ट्रेन्ड मसल्स को ये रिलैक्स करता है। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन पेन है, उस पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो अपने स्टमक पे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तुरंत 10 मिनट के अंदर पूरा आपकी मसल्स को रिलैक्स कर देगा और आपका पेन ये ठीक कर देगा। ओके?
एलो एवरशील्ड। एवरशील्ड मतलब है डिओ स्टिक। आप डेली बेसिस पे कुछ लोग होते होंगे जो बाहर जाते हैं, जो डिओ यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। बट अगर आप इसे अपनी नहाने के बाद पूरी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जब हम नहाते हैं हमारी स्किन एक्सफोलिएट करती है। जब हमारी स्किन एक्सफोलिएट करती है तो हमारी स्किन को एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वरना स्किन ड्राई पड़ने लगती है। अब नेचुरल आप अगर मॉइस्चराइज़र अपनी पूरी बॉडी पे लगा सकते हो या तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो फॉरएवर का। बट अगर आपको चाहिए कि हमारी बॉडी से खुशबू भी आए, हमें अच्छा फ़ील हो, हमें फ्रेश फ़ील हो, तो आप इस डिओ स्टिक को ऑल ओवर द बॉडी अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज़, ये आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइजिंग की तरह काम करता है। दूसरी चीज़, आप इसे आफ्टर शेविंग भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे आफ्टर वैक्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप वैक्सिंग करा रहे हो, उसके बाद छोटे-छोटे रेडनेस हो जाती है स्किन पे, तो आप इसे वैक्सिंग के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कहीं भी अगर आपकी बॉडी पे निशान है, चोट है, कुछ भी है, आप इसे डेली बेसिस पे अप्लाई करो, वहाँ से भी उस सरफेस एरिया को क्लीन कर देगा। और सबसे अच्छी बात, अगर आप इसे समर्स में अप्लाई कर रहे हो, तो ये स्वेटनिंग में हेल्प करता है, आपको इससे पसीना भी नहीं आता। तो लड़कियाँ, लड़के, अब आप लोग डिओ लेते होगे मार्केट से, कितने दिन चलता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बट ये स्वेटनिंग में भी हेल्प करता है, मॉइस्चराइजिंग में भी हेल्प करता है, खुशबू भी मेंटेन करता है, और जो बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ चोट वगैरह निशान है उसको ठीक करने में भी आपकी हेल्प करता है। ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ अवार्ड्स हैं इंटरनेशनल्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं। अब आप लोग देख पा रहे हो कि कंपनी ऑफ द ईयर 2002 नेटवर्क प्रेस अवार्ड गोज टू फॉरएवर लिविंग। एफएलपी हांगकांग, हांगकांग में टूथपेस्ट को अवार्ड मिला था। तो ये आप सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस हैं जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कंपनी ने कहीं से भी कुछ भी उठाया, प्रोडक्ट बना के आपको दे दिए। ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट हैं, 165 प्लस कंट्रीज में यूज हो रहे हैं। और अगर कंपनी 40-45 साल से चल रही है तो किस बेसिस पे चल रही है? क्योंकि प्रोडक्ट्स में दम है। अगर प्रोडक्ट्स ही घटिया होते, प्रोडक्ट्स ही खराब होते, तो कोई भी कंपनी इतना लॉन्ग लास्टिंग कभी भी मार्केट में स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। तो प्रोडक्ट्स में दम है, तभी ये अवार्ड्स मिले हैं इंटरनेशनली। ऐसा नहीं है किसी एक दो स्टेट में अवार्ड मिले हैं, पूरी दुनिया के ये अवार्ड्स हैं जो प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं। तो अगर हमें ये प्रोडक्ट जिंदगी भर यूज ही करने हैं तो क्यों ना हम बेस्ट क्वालिटी यूज करें। क्योंकि इंडिया में माइंडसेट क्या होता है कि चाहे क्वालिटी मिल जाए एकदम घटिया, पर क्वांटिटी चाहिए इतनी। उसका फायदा क्या होगा अगर आप क्वांटिटी इतनी ले रहे हो? जहां आप 60 साल में मरोगे, वहां आप 40 साल में मर जाओगे। 20 साल अपनी उम्र ही तो कम कर रहे हो। तो बेटर है अच्छी क्वालिटी यूज़ करो, चाहे वो इतनी यूज़ करो, और जो अच्छी क्वालिटी है, वो भर-भर के नहीं लगानी होती आपको, वो बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी यूज़ होती है, जो आपकी स्किन के, आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट होती है। जो भी नेचुरल क्वांटिटी है, वो कभी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती किसी भी चीज़ की। ओके। अब आप सब लोगों को मैंने काफ़ी कुछ बताया। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको लगा कैसा? प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद? कुछ नई चीज़ें पता चली आज कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में? एक बार हैंड रेज़ करके, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, एक बार हैंड रेज़ करके मुझे जल्दी बताओ कि कुछ नॉलेज मिली, कुछ लगा कि हाँ, ये ट्रेनिंग हमारे लिए यूज़फुल रही? जो हम आगे डुप्लीकेट कर पा सकें, किसी को बता पाएँगे आगे कि हाँ, आज हमें एलोवेरा के बारे में और जो चीज़ हम इतने साल से यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आज हमें एक नई चीज़ पता चली है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स को जो अभी जिन्होंने देखे हैं, उन्हें यूज़ करना चाहते हैं? एक बार हैंड रेज़ करके जल्दी-जल्दी बताओ। जो इन्हें लिटरली यूज़ करके देखना चाहते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। सो अब ये सब आपके ऊपर है, आपको हाईएस्ट क्वालिटी मिल रही है, आप राइट पर्सन हो, आप इम्पोर्टेंट पर्सन हो फॉरएवर के लिए, फॉरएवर आपकी केयर करता है, और आपकी हेल्थ से बढ़ के फॉरएवर के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि फॉरएवर चाहे तो इसमें कुछ भी मिला सकती है, बट वो क्यों नहीं मिलाती है? क्यों? क्योंकि बेस्ट क्वालिटी देंगे, तभी लोगों को ट्रस्ट होगा, तभी लोगों को हेल्प मिलेगा, और जब लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ील आती है ना, सबसे ज़्यादा इमोशनली टच कब होता है? जब हम उस प्रोडक्ट को फ़ील कर पाते हैं। मैटर ये नहीं कर रहा कि आप इस बिज़नेस का पार्ट बन 2 सीसी के लिए कर रहे हो या प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो। पहली चीज़ ये माइंडसेट में क्लियर कर लेना कि आप जो 2 सीसी कर रहे हो, वो कंपनी के लिए नहीं कर रहे हो या हमारे लिए नहीं कर रहे हो, वो आप अपने लिए कर रहे हो। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आप आज ले रहे हो, सपोज़ करो आपने नहीं भी लिए, तो बेनिफिट क्या होगा उस चीज़ का? क्या आप अपनी लाइफ़ में
मनी फाइनेंशियल टर्म्स में, हेल्थ की टर्म्स में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हो या किसी दूसरे की लाइफ में? नहीं कर रहे हो। अब आप लोग अगर पेपर पेन लेके बैठे हुए हो तो मैं आपको कुछ नोट डाउन करा देती हूँ, बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स की लिस्टिंग करा देती हूँ। तो कितने लोग हैं जो लिस्टिंग के लिए रेडी हैं? एक बार हैंड रेज़ करके बताओ जल्दी। जल्दी, जल्दी, जल्दी। ओके, सो अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है किसी के घर में, आप लोग क्या कंज़्यूम करा सकते हो? एलोवेरा जेल, नोट डाउन कर लेना डायबिटीज़ के लिए एलोवेरा जेल, फॉरएवर फाइबर और आप गार्सिनिया प्लस कंज़्यूम करा सकते हो डायबिटीज़ के लिए, ओके? दूसरा है थायराइड, थायराइड के लिए आप क्या कंज़्यूम करा सकते हो? एलोबेरी नेक्टर, जो नेक्टर अभी मैंने आपको दिखाया था। क्योंकि बहुत सब लोगों के घर में मेरे भी रिलेटिव्स हैं जिनको थायराइड है, तो आप लोग नोट डाउन कर लो अगर आप लोग रिकमेंड करने वाले हो किसी को प्रोडक्ट्स तो थायराइड के लिए आपको क्या कंज़्यूम कराना है? एलोबेरी नेक्टर और रॉयल जेली। ओके, अब अस्थमा के लिए आप लोग क्या कंज़्यूम कराओगे? अस्थमा, मुझे भी थी कुछ टाइम पहले, बेसिक थी अस्थमा की प्रॉब्लम, तो मैंने क्या कंज़्यूम किया था? एलोवेरा जेल, आर्टिक सी जिसके बारे में अभी मैंने बताया वो मैं अभी भी कंज़्यूम कर सकती हूँ और इम्यून ब्लेंड। इम्यून ब्लेंड आपकी इम्यूनिटी के लिए होता है बेसिकली, हमारी इम्यूनिटी कब लूज़ होती है जब हम पूरा ढंग से साँस नहीं ले पाते हैं। साँस नहीं आ पाता है हमें, अस्थमा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही होती है। तो अगर अच्छी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अस्थमा के लिए आपको क्या चीज़ें कंज़्यूम करनी है? इम्यून ब्लेंड, आर्टिक सी, एलोवेरा जेल। ओके, माइग्रेन के लिए अब आप क्या कंज़्यूम कराओगे? अगेन आर्टिक सी, एलोबेरी नेक्टर, रॉयल जेली एंड हीट लोशन। ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया। रॉयल जेली के बारे में मैं बता देती हूँ। रॉयल जेली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बी हाइव से बनता है, जो क्वीन बी से बनता है। क्वीन बी के जो नेक्टर होता है उससे बनता है। अगर आपने दिन में 1 रॉयल जेली भी कंज़्यूम कर ली है और आपने पूरे दिन में आप बाहर हो, आपने कुछ भी नहीं खाया, तो उसमें इतना न्यूट्रिशन है कि वो आपकी बॉडी में 24 आवर्स तक न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देगा। पूरी कंप्लीट मील के बराबर उस एक रॉयल जेली में न्यूट्रिशन है। स्किन के लिए, स्किन ग्लो के लिए, एंटी एजिंग के लिए, बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ें अब आप डेली बेसिस पे कंज़्यूम करना स्टार्ट करो। ये हमारी तरफ से बूट कैम्प का एंड था आपके लिए, क्योंकि हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जो मेरे सीनियर जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ इतना कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मैं 3-4 लोगों में भी कभी अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाई, पर आज मैं आप लोगों को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। आज मैं हज़ार लोगों के सामने भी ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, तो सिर्फ़ इन लोगों की वजह से। तो बेटर है अब आप सिस्टम का पार्ट बनो। हमारी तरफ से हम सारी चीज़ें आपको समझा चुके हैं। जिसने भी आपको इस सिस्टम के बारे में बताया है, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लो, आगे का प्रोसेस जान लो, सिस्टम का पार्ट बनो और बिलिंग्स करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच।